कहा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबरान से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया है। आज उमर अयूब की क़यादत में ही कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक एक रैली निकाली गई और पानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा भी किया गया। गुज़िश्ता रोज भी पीटीआई ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी थी और जो है वो उनका एहतजाज जो है वो कैसा रहा, हुकूमत ने दफा 144 का नफाज भी कर रखा था। अब ये जो मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शंदाने गुलजार साहबा इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मैं शंदाने साहबा ये पीटीआई के मुतालबात की तरफ भी जो है वो आऊंगा, लेकिन आज असम्बली में फिर एक मरतबा सूरत हाल जो है वो खासी जो है वो नामुनासिब हो गई और आपके तो एक रुकन को जो है वो वहां पर उन पर जो है वो अब मुझे नहीं मालूम कि उसके लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन उनको इजलास अटेंड करने से सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया है। क्या हुआ आज? अगर आप इजाजत देंगे रहमान साहब, मैंने पिछले महीने हाथ जोड़ के स्पीकर नेशनल असम्बली और जितने भी अरकान असम्बली थे उनसे कहा कि तारिक बशीर चीमा ने जो बदतमीजी की जरताज के साथ, पहले गाली दी फिर हाथ उठाया। नून लीग का पीछे के मैंने बैठा था, उसने तारिक बशीर चीमा का हाथ पकड़ा। 600 लोग बैठा था उस असम्बली में, उस हॉल में, और उसकी सजा क्या हुई कि उसको 3 घंटे के लिए सस्पेंड करेंगे। बहाना यह था कि जी सेशन में 3 घंटे रह गए तो उसकी ये सस्पेंशन टोकन हो जाएगी। और 600 लोगों में जिसने उसको फिजिकली थ्रेटन किया उसकी सजा ये 5 लोगों के सामने माफी मांगेगा। अच्छा, बॉयज क्लब है ना, ये तो सियासत से बालातर बात थी। और जी इसने तो ये कसम खाई, इसने तो वो कसम खाई है। मैंने उन सब के हाथ, पीटीआई नून सब के सामने हाथ पकड़े कि डोंट डू दिस, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जांपल। आज ये हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। किसी ने मेरी नहीं सुनी और दे ब्रश्ड इट अंडर द कार्पेट कि जी तो औरतों की इज्जत की बात है। हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि शायद दोनों की रजामंदी से जो है वो कोई रजामंदी नहीं थी, बुली नहीं थी। नहीं, मैं बताती हूँ ना, ये जो हमारे सारे मर्द हजरात हैं ना इस मुल्क के, नॉट जस्ट द नेशनल असेंबली, पीटीआई वाले, इंक्लूडिंग यू। अच्छा, नहीं मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आज का भी बताऊंगी। आज सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जरा जोश में आ गए और उन्होंने कहा कि हम 45 फॉर्म की पैदावार है और आप फॉर्म 47 के हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और हम लोग ही वांटेड टू से कि हम बूट पॉलिश करके नहीं आए। अच्छा, आप लोग, बट उसने उनके मुंह से एक ऐसा लफ्ज निकला जो नामुनासिब था। उसके बाद इमीडिएटली सनाउल्लाह मस्ती खेल वेंट एंड सेड सॉरी टू ख्वाजा आसिफ। वो हंस रहे थे आपस में। अच्छा, खवातीन ने कहा कि नहीं, चाहे ख्वाजा आसिफ ने माफी दे दी और हम माफी नहीं देते, हम यहाँ बैठे हुए थे, ये बात हुई क्यों है इस असेंबली में। 2018 या 19 आई डोंट रिमेंबर, एक बिल आया था कि अंडर एज बच्चियां, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, यानी 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की नाबालिग बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। वो बिल आया, तमाम पार्टियों की खवातीन दे स्टूड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। हम 70 खवातीन खड़ी थी, इंक्लूडिंग इलेक्टेड एंड रिजर्व। 2 बंदे थे, एक मुराद सईद खड़ा था और एक मुझे नहीं याद कौन थे, हमारे एमएनए थे जो पीटीआई छोड़ के चले गए। सारे बंदे गायब हो गए। जब हमने पूछा कि ये कौन सी मेल सॉलिडारिटी थी, कहते यार फिर वो वोट नहीं मिलते ना, हम वी कांट अपोज अंडर एज मैरिज। दिस इज माई प्रॉब्लम टुडे। 2 साल से डॉक्टर यास्मीन, तैयबा राजा, मैं, हम सब औरतें मारे खा रही हैं, जेलों में जा रही हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये होगा अगर आप समझते हैं कि सिर्फ पीटीआई की औरतों को अब्यूज करेंगे और बाकी औरतें बच जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इस पर तो आपको नॉन पार्टीजन होकर पीएमएलएन की खवातीन मेंबरान जो हैं उनको भी जो है वो इसमें शामिल करना चाहिए। अगर आपका ये गिला है कि खवातीन के साथ इम्तियाजी सुलूक हो रहा है, यही हो रहा है असेंबली के अंदर, असेंबली इजलास के अंदर, और वो है, और किन की तरफ से किया जा रहा है? मेल मेंबरान की तरफ से किया जा रहा है जो बेंच के दोनों तरफ जो है वो मौजूद है। मैं लेट मी क्लैरिफाई, हो सकता है कि हमारे वाले भी गंदे अंडे हो, इसमें कोई शक नहीं, बट सनाउल्लाह मस्ती खेल ने आज किसी मर्द को गाली नहीं दिया, किसी औरत को। अच्छा। उसने टारगेट किया ख्वाजा आसिफ को स्पेसिफिकली, हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ टारगेटिंग, वो भी नहीं करना चाहिए था। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं जी खान साहब के केस में कल गई थी, इधर परसों केस वाले दिन 2 घंटे रहमान साहब, उसमें इतनी वाहियात बातें हुई, थैंक्स टू टीम मरियम नवाज एंड टीम पीडीएम, कि जज ने बोला कि प्लीज ये पढ़ना छोड़ दें, ये चीजें मैं नहीं सुन सकता। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि आप जब इतना गंदा केस इनिशिएट हो रहा था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा इन लोगों ने औरतों के बेडरूम में कैमरे तो लगा ही रहे थे ना, जजों ने भी बोल दिया, हमारे लोगों ने बोला, आजम स्वाति ने भी बोला, इनको आदत पड़ गई है औरतों की भी हुर्मती करने की। जो गंदी बातें उस केस में हुई, मैं वो अल्फाज नहीं रिपीट कर सकती,
बट दैट इज अ डेथ नेल फॉर द ऑनर ऑफ पाकिस्तानी वुमेन, नॉट पीटीआई वुमेन। और मैंने ये बात 2 साल पहले कही थी, ISPR साहब ने मेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्वीट उस दिन की, और उनके जो असली बेटे हैं ख्वाजा आसिफ साहब उस दिन हाउस पे रिपीट की कि शाहनाना ने बोला कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसे मैंने ये नहीं कहा था। अच्छा, मैंने कहा था आज खान को उठाया, कल खान की बीवी को उठाएंगे, मुझे उठाएंगे, मेरी वालदा को। ऑल दैट केम ट्रू। ऐसा कि सबकी औरतों को उठाएंगे, बालों से खींचेंगे, तैयबा राजा को खींचा। ऐसे भी एक गंद है। अच्छा। ये फहाशी, ये बेहयाई गंद शुरू होगा, ये आग की तरह लपेटेगा सारे पाकिस्तान को। आपके जो अल्फाज थे वो ये बोला नहीं थे। मैंने यही बोला ना, आई सेड दिस, आई सेड अगर जिस तरह ये लोग दुश्मनी कर रहे हैं खान से, ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान पे नजला गिरेगा। अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब बातें आप सुन रहे हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जी कोई कहता है अड्डा मिल गया है अमेरिका को अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ, कोई कहता है कि नहीं जी ये तो अब कह रहे हैं कि ओनली पंजाब नीड्स टू प्रोटेक्टेड, बाकी सूबे हमसे बिखर जाएं। व्हाई आर दे सेइंग दीस थिंग्स? इज दिस अ जोक? ठीक है, अब जरा ये जो तहरीक इंसाफ के आज मुतालबात सामने आए हैं, एक तो ये जो मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यूज का बड़ा हवाला दे रहे हैं, आपके ख्याल में इस पर क्या होना चाहिए? पीटीआई ने तो कहा जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बना दिया जाए। रहमान, अगर आप कहते हैं 2 साल पहले मैंने आपके टीवी शो पे कहा था कि आई वाज अप्रोच्ड बाय एन एम्बेसी, और उस एम्बेसी ने मुझे बोला कि बाजवा साहब चाहते कि आप लोग पीटीआई को छोड़ दें। हिम्मत है एक थर्ड रेट एम्बेसडर की मुझसे एक बात क्या, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउ डेयर दैट एम्बेसडर से दैट टू मी? नहीं, उन्होंने आपसे ये कहा कि बाजवा साहब चाहते हैं। जी जी, कि आपके सीनियर्स नाराज हैं। अच्छा, कौन होते हैं ये लोग हमें ये कहने वाले? एक फॉरेन एम्बेसी, शर्म का मकाम था। ऐसा कभी होगा कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जाके अमेरिका में ये कहे किसी को कि जी आप कांग्रेस छोड़ देंगे, आप तो अमेरिका वाली कंस्पिरेसी का क्या? फिर अमेरिका दरमियान में कहां से आ गया? क्या मतलब? जब आपने पहले कहा कि अमेरिका की तरफ से जो है वो साजिश हुई है, साइफर आया है, देखिए वो मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे बता रहे हैं, आपकी बात को वेरीफाई करें कि आपने ये कहा था कि आपको अप्रोच किया गया और ये कहा कि बाजवा साहब जो है कहने पर जो है वो आप दूसरी तरफ जो है वो, तो वही बात उन्होंने कह दी। तो अमेरिका के दरमियान में फिर कहां से जो है वो मसला आ गया? अमेरिका भी सहूलत करती है, दे वर आल्सो ऑन बोर्ड। अच्छा, सारे थे इसमें। मैं उस एम्बेसी का कभी आज तक मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि वो पर्टिकुलर एम्बेसडर से सलाम दुआ अच्छी थी, लेकिन वहाँ के डिफेंस अटैचे और पॉलिटिकल अटैचे मेरे साथ बैठा हुआ था। मैं उस दिन मर रही थी शर्म से कि इनको हम सारे बिकाऊ लगते हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन की कोई हैसियत नहीं है। एक अरब देखते हो टांगे डगमगा जाती हैं। खुदा का खौफ करे, कोई 25, 30, 40, 50 अरब नाराज रहनुमा तो हर पार्टी से होते हैं, आपकी पार्टी से भी नाराज रहनुमा, उन्होंने भी काफी बातें की हैं। वाई मोहम्मद जुबैर ने जो बातें की हैं उनको इतना ज्यादा जो है वो आप क्यों समझते हैं कि उसके ऊपर यहाँ तक जाना चाहिए कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने? ये जो सारा झूठा साइफर केस था खान साहब को, जिसको जेल में उन्होंने झूठा 1 साल काटा है, ये जो झूठा केस है इद्दत का, झूठा जो अलकादर केस है, ये जो झूठा केस है इसका तोशा खाना का, खान साहब जेल में 1 साल से बैठे हैं बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा। तो इसलिए हमारे दिल पे लग रही, जनरल बाजवा वांटेड द इजी वे आउट, ही डिडंट हैव द स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड, नाइदर जनरल मुशर्रफ फॉर दैट मैटर। अल्लाह उनको बख्शे, वो नहीं रहे। 1 करोड़ अमेरिका से आई कि आई विद अस और अगेंस्ट अस, पूरे मुल्क को आग में डाल दिया। 2 साल से अच्छा पीडीएम को खान की शक्ल नहीं पसंद, जनरल बाजवा को नहीं पसंद थी, ठीक है, आपने खान को हटाया, आप एक इलेक्शन में इमीडिएटली स्लैप इलेक्शन विद इन 8 वीक्स कॉल करते, ना इकोनॉमी तबाह होती, फुल सपोर्ट की गवर्नमेंट होती, इन्हें आना था ना, बट बिकॉज दे हैड मेड डील्स के पहले शहबाज शरीफ आएगा, इलेक्शन कराने के लिए तैयार थे, खान साहब धरना लेकर आ गए। कौन सा धरना? वो जो 25 मई को वो एक दिन का था, हमारे लोग मार्च जो है वो लेकर आए थे। सारा ड्रामा याद रखिए। जो लोग कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम खा सकते हैं, असेंबली में बैठ सकते हैं, डू यू बिलीव अ वर्ड दे से? अच्छा, मगर पीटीआई की एहतजाज की कॉल कैसी रही? ये कल आपने कॉल दी हुई थी। जी, मैं पेशावर में थी, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग आए कि मेरा तो दिल गर्मी से खराब हो गया, बिकॉज यू कांट ब्रीथ जब इतने सारे लोग निकलते हैं। पुलिस भी थी हमारे साथ, और खान का मैसेज हमने लोगों को पहुंचाया कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान फॉरएवर, पाकिस्तान ऑलवेज। ये मुल्क नहीं टूटना चाहिए। खान जेल में कितनी दफा हमें बोला उन्होंने, कहते हम सब फानी है, हम जाएंगे अपने रब के पास, मुल्क क्यों टूटे? लेकिन क्या केपी के अलावा भी आपको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? पंजाब में देखा 144 लगा दी गई पंजाब में, ये जितनी माशाल्लाह बहादुर गवर्नमेंट वहाँ टिकटॉक वाली बैठी हुई है, ये लोग खान की एक तस्वीर से डर गए। दे डोंट अलाउ हिम टू अपीयर इन कोर्ट। एक तस्वीर से की जान निकल गई। उनका वो 15 मिनट का सुप्रीम कोर्ट का मुकालमा क्या निकला, इनके हाथ पैर फूल गए, सारा ब्लीप 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 कर देते हैं। उमर अयूब ने स्पीच की, सारा उन्होंने डिलीट कर दिया। यू आर डीलिंग विद बुज़दिल्स, क्योंकि ये बाइडेन की प्रॉक्सी गवर्नमेंट है, ये नहीं बचेगी। आप देखेंगे ये जो इन्होंने गंदा बजट लाया है टू डिस्ट्रॉय योर मटेरियल। लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज अ प्लान हियर। ये गलती से ये बजट नहीं आया। अच्छा, मालदार को मजीद मालदार करना है, गरीब को उस हालत पे लेके आना है कि वो आपके बच्चों का भी गुलाम रहे, और मिडिल क्लास को स्क्वीज करना है। उससे क्या होगा?
Nobody wants to invest in this country. ये deliberately कर रहे हैं. अच्छा. लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं. चाइना की भी सीपैक की बातें कर रहे थे. चाइना हमारे भी दोस्त है चाइनीज एम्बेसी में, हमारे भी दोस्त है चाइना में बैठे हुए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बैठे हुए, मोफा में उनसे बात होती है. They've told us कि we have written you off. आज तो वज़ीर आज़म ने आज फिर डिजिटल स्पेस का भी जिक्र किया और एहसन इकबाल ने तो कहा कि एक जमात है, नाम उन्होंने शायद नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा एक जमात है वो ईद पर प्रोपेगेंडा करती रही पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से. Let me summarize this. जो लोग फॉर्म 47 से इस नेशनल असेंबली में आए हैं और आईन और कुरान पे झूठी कस्में खाई हैं, अगर आप उनकी बात मानना चाहते हैं, you're free to do it. ठीक है, बहुत शुक्रिया शानदान गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद